प्रकरण प्रगति रिपोर्ट का फॉर्म भरने के लिए हम सबसे पहले अन्वेषण अधिकारी में उपस्थित जांच पर क्लिक करते हैं। इसके पश्चात जांच में उपस्थित प्रकरण प्रगति रिपोर्ट के बनाएं या केस प्रगति रिपोर्ट जोड़ने पर एक बार क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के पश्चात हमारा केस प्रगति रिपोर्ट तैयार का फॉर्म खुल जाएगा। इसके अंदर उपस्थित है कुछ फील्ड, जिसमें से है एफआईआर संख्या या तारीख। एफआईआर संख्या यदि हमें ज्ञात है तो एफआईआर संख्या इसमें हम लिख देंगे और खोजे पर क्लिक कर देंगे। यदि एफआईआर संख्या ज्ञात नहीं है तो यदि उस दिन या तारीख याद है तो उसकी तारीख हम इस कैलेंडर के माध्यम से कुछ इस प्रकार से दर्ज कर देते हैं और खोजे बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब इसके पश्चात जिस एफआईआर की केस प्रगति रिपोर्ट तैयार करनी है उस एफआईआर संख्या पर एक बार क्लिक कर देते हैं। उस पर एक बार क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से हमारी फील्ड्स दिखने लगेंगी, जिसमें से कुछ टैब मौजूद होंगे, जिसमें से पहला टैब है सामान्य सूचना, दूसरा शिकायतकर्ता विवरण, तीसरा शिकार के विवरण और अगला है अभियुक्त या संदिग्ध विवरण, फिर है जांच प्रगति, फिर है मृत व्यक्ति। इसमें से जांच प्रगति और मृत व्यक्ति का विवरण हमें उदाहरण स्वरूप भरना है और बाकी का विवरण कुछ इस प्रकार से हमारा एफआईआर के दौरान भर चुका है। इसमें हम उपस्थित जांच प्रगति में सबसे पहली फील्ड है हमारी पहचान परेड तिथि, अर्थात जिस दिन पहचान परेड हुई है उस दिन की तारीख कुछ इस प्रकार से हम डालेंगे। इसके बाद है पहचान परेड परिणाम। पहचान परेड परिणाम कुछ इस प्रकार से सामने वाले बॉक्स पर हम लिख सकते हैं और इसके बाद है एफएसएल के लिए नमूना भेजने में देरी का कारण, कुछ इस प्रकार से हम इस बॉक्स में हम निहित कर सकते हैं। इसके बाद है जांच में लंबित कार्य, कुछ इस प्रकार से हम इस लिस्ट में उपस्थित के माध्यम से हम लिख कर सकते हैं। इसके बाद है पर्यवेक्षक के निर्देश टिप्पणी, कुछ इस प्रकार से बॉक्स में उपस्थित है और इसके बाद है कार्रवाई परीक्षण से निर्देश पर लिया, दूसरों अगर कृपया निर्दिष्ट करें, एसडीपीओ द्वारा अनुचित कामकाज के मामले में स्पष्टीकरण, कुछ इस प्रकार से सामने वाले बॉक्स पर हम निहित कर सकते हैं। इसके बाद है मृत व्यक्ति। एफआईआर से संबंधी यदि कोई मृत व्यक्ति होता तो इसके अंदर पहले से लिखा होता। इसके बाद है हम जब हमारी सारी फील्ड्स में जांच प्रगति संपन्न हो जाएगी तो नीचे उपस्थित जमा करे पर एक बार क्लिक कर देते हैं। जमा करे पर एक बार क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से संदेश प्राप्त होता है, जिसमें से ये लिखा होता है केस प्रगति रिपोर्ट संख्या 401/2012 सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया है। अतः इस संदेश से यह प्रतीत होता है कि हमारी केस प्रगति रिपोर्ट संपन्न हो चुकी है। की गई प्रगति रिपोर्ट को देखने के लिए हम सबसे पहले जांच पर क्लिक करते हैं। जांच पर क्लिक करने के पश्चात हम प्रकरण प्रगति रिपोर्ट के प्रगति रिपोर्ट देखें पर एक बार क्लिक कर देते हैं। इसके बाद है हमारा तारीख। इस फॉर्म में उपस्थित तारीख हम दर्ज करेंगे। जिस दिन हमारी प्रगति रिपोर्ट तैयार की गई है उस दिन की तारीख कुछ इस प्रकार से हम डाल देते हैं और तारीख डालने के पश्चात हम खोजे बटन पर एक बार क्लिक कर देते हैं। फिर इसके पश्चात प्रगति रिपोर्ट संख्या 401 कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगी और इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं। अतः इसमें क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से हमारे सारे टैब्स दिखने लगेंगे। इसके बाद हम खोजे और
देखें केस प्रगति रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से एक एक टैब पर क्लिक करके उसकी डिटेल्स के बारे में हम देख सकते हैं। अतः हमारा खोजें और देखें केस प्रगति रिपोर्ट संपन्न होता है।